मसाला ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कभी सोचते होंगे ना आप कि घर से दूर घर वाली फीलिंग मिले, यदि ऐसा सच में किसी जगह प्राप्त हो तो। अक्सर विदेशों में, विशेषकर अमेरिका में, आपने मोटेल के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, परंतु क्या आपने पोटेल के बारे में कभी सुना है? क्या कभी सोचा है कि ये शब्द अस्तित्व में कैसे आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे पटेलों ने अमेरिका के बर्बाद मोटेल उद्योग पर कब्जा करके उन्हें पोटेल उद्योग बना दिया। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कथा अमेरिका में बसे एक ऐसे समुदाय की है जिसने अपनी उद्यमिता से न केवल संसार को चकित कर दिया, अपितु संपूर्ण संसार को व्यवसाय का ककहरा भी पढ़ा दिया। ये कथा है हमारे गुजराती पटेलों की, जिन्हें कभी युगांडा से भगाया गया, परंतु शीघ्र ही इन्होंने अमेरिका के मोटेल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के जितने भी मोटेल राह में पड़ने वाले होटल हैं, उनमें से 60% से भी अधिक का स्वामित्व गुजरातियों के पास है, जिसमें भी 70% से अधिक का स्वामित्व केवल पटेल समुदाय के अंतर्गत आता है। परंतु ये सब प्रारंभ कैसे हुआ? अमेरिका में गुजरातियों के मोटेल व होटल बिजनेस की शुरुआत 1940 में हुई थी। इस दशक में अहमदाबाद के कांजी भाई देसाई ने अमेरिका में प्रथम होटल खोला। कांजी भाई की सफलता के बाद अन्य गुजरातियों ने भी धीरे धीरे होटल बिजनेस में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और आज अमेरिका के हर दूसरे मोटेल का मालिक गुजराती ही है। इनमें भी सबसे ज्यादा वर्चस्व गुजराती पटेलों का है। पवन ढींगरा नामक एक लेखक ने लाइफ बिहाइंड द लॉबी, इंडियन अमेरिकन मोटेल ऑनर्स एंड द अमेरिकन ड्रीम्स पुस्तक में विस्तार से लिखा है कि किस तरह गुजरातियों ने अमेरिका के मोटेल बिजनेस पर कब्जा कर लिया। परंतु प्रारंभ में ये व्यवसाय उतना भी सफल नहीं था और भारतीय प्रवासियों को अमेरिकी प्रतिद्वंदियों के समक्ष काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परंतु एक महत्वपूर्ण बदलाव आया 70 के युग में। तब गुजरातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था युगांडा, जो एक समय पर केन्या से भी अधिक समृद्ध था। परंतु शीघ्र ही यहाँ पर इस्लामिक तानाशाह ईदी आमीन ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो न केवल क्रूर था अपितु खुलेआम आतंकियों को शरण देता था। उसके राज में युगांडा किसी नरक से कम नहीं था और व्यवसाय प्रेमी गुजरातियों के लिए ये सहन करने योग्य नहीं था। ऐसे में लगभग 80,000 एशियाई प्रवासियों को युगांडा से निकलना पड़ा, जिसमें कम से कम 1/4 तो अवश्य ही गुजराती समुदाय से रहे होंगे और ये संख्या कभी कम नहीं हुई। आप व्यवसाय और गुजराती को अलग अलग रख सकते हो, परंतु गुजराती में से व्यवसाय को अलग नहीं कर सकते। अब युगांडा से निष्कासित भारतवंशी विशेषकर पटेल समुदाय कहाँ जाते? वे वापस भारत तो लौट नहीं सकते थे, क्योंकि तब वह समाजवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। न ही वे हाथ पर हाथ धरे बैठना चाहते थे, तो उन्होंने अमेरिका में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। अब उनके मस्तिष्क में प्रश्न आया, किस क्षेत्र में निवेश किया जाए जहां जोखिम कम हो परंतु लाभ अधिक से अधिकतम। अब आप माने या नहीं, परंतु पटेल समुदाय में एक विशेष बात है, ये संकट के समय सबको एकजुट करने में जितने सक्षम होते हैं उतने ही एकजुटता बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे में इन्हें अपने भाग्योदय का मार्ग दिखा मोटेल उद्योग में, जिसे आम भाषा में सराय व्यवसाय भी कह सकते हैं। वर्ष 1999 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि अगर आप किसी इंटरस्टेट हाईवे पर रुकते हैं और किसी सस्ते सराय को ढूंढ रहे हो तो इसकी उम्मीद काफी है कि जो सराय आपको मिलेगा वो भारतवंशियों से जुड़ा होगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक बिजनेस स्कूल के निदेशक वी रघुनाथ के मुताबिक वर्ष 2015 में अमेरिका में पटेल समुदाय की जनसंख्या 2,57,000 थी, जबकि अमेरिका के टॉप 500 सरनेम में पटेल की रैंकिंग 174 है। इसी का अनुमोदन करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में बताया गया
कि गुजरात के गांवों, शहरों के विकास में कई सालों से वे महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। अपना नाम खुद बनाया है, सराय चलाते हैं। अमेरिका की मोटेल इंडस्ट्री में लगभग 22,000 होटल और मोटेल के मालिक भारतीय हैं, जो कि लगभग 128 अरब डॉलर का है। इनमें से 70% के मालिक गुजराती हैं और उनमें 75% पटेल हैं। परंतु ये संभव कैसे हुआ? उदाहरण के लिए मान लीजिए तब किसी आम मोटेल में रात में रुकने का दाम $20 था, परंतु न उतनी सुविधाएं होती थीं और न ग्राहक संतुष्ट हो पाता था। यहीं पर पटेलों ने अपना गुजराती दिमाग लगाया। सबसे सस्ते दर पर सबसे उच्चतम सेवा। जो काम $20 में भी न हो पाए, उससे कहीं अधिक सेवाएं आपको किसी भी पटेल मोटेल पर उपलब्ध होती। चाहे वो भोजन होता, वातानुकूलित कक्ष होता, स्वच्छ बाथरूम इत्यादि, और कीमत मात्र $2 से $5, जिसे सुनकर कोई भी यात्री का मुंह खुला का खुला रह जाता। और राजू भाई के जुबानी पैसा ही पैसा। इसी की पुष्टि करते हुए एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल मोटेल का उदाहरण देते हुए अमेरिका में भारतवंशी समुदाय से वार्तालाप करते हुए बताया, आप होटल मोटेल पटेल वाला के तौर पर जाने जाते हैं। जब भी आपके होटल या मोटेल में कोई अतिथि आता है तो आप टीवी पर भारत के बारे में क्यों नहीं कुछ स्लाइड चलाते हैं? अतिथि जब टीवी खोलेंगे तो वे देख सकेंगे कि भारत क्या है। देश जब तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तब वे भी योगदान करें। कम से कम 5 गैर भारतीय परिवारों को भारत भ्रमण के लिए प्रेरित करें। अगर आप भारत में ₹1 भी निवेश नहीं करें और सिर्फ इतना ही करें, तो देश के लिए ये बड़ी सेवा होगी। प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन पत्रिका में 2014 के एक लेख में बताया गया था कि अमेरिका में लगभग आधे मोटेल के मालिक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और उनमें 70% पटेल हैं। अमेरिका के 80% मोटेल इंडस्ट्री पर गुजरात के पटेलों का ही वर्चस्व है। इस समय अमेरिका में लगभग 17,000 होटल व मोटेल के मालिक गुजराती ही हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा गुजराती पटेलों की संख्या है। अमेरिका में बसने वाले पटेल आर्थिक रूप से बहुत मजबूत माने जाते हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है कि अब इस सफल नीति के बारे में वैश्विक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केस स्टडी तक निकाले जा रहे हैं। इसी कारण अब अमेरिका के मोटेल्स को लोग पोटेल्स भी बोलने लगे हैं। तो कुछ लोग कुंठा में इसे पटेल मोटेल कार्टेल की संज्ञा देने लगे हैं। परंतु इससे एक बात स्पष्ट होती है, भारतीय जैसे भी हों, यदि आप उनके हाथ में संसाधन दें तो वे जग का विनाश नहीं करेंगे, अपितु इसे एक बेहतर और समृद्ध स्थान बनाने में अपना भरपूर योगदान देंगे, जैसा वे अमेरिका में आज कर रहे हैं।